ओशो शराब और ध्यान। जीवन में हर इंसान सुख, शांति और आनंद की तलाश में चलता है। कोई ध्यान में तलाश करता है, कोई संगीत में, कोई संबंधों में और कोई शराब जैसी चीजों में। ओशो कहते हैं मनुष्य हमेशा अपने भीतर की खाली जगह को भरने की कोशिश करता है। फर्क बस इतना है कि कोई सही दिशा चुनता है और कोई गलत। एक शराब क्यों आकर्षित करती है? ओशो बताते हैं कि शराब की तरफ इंसान इसलिए झुकता है क्योंकि वह अपनी पीड़ा, तनाव और दुख से थोड़ी देर के लिए भागना चाहता है। जब इंसान शराब पीता है तो कुछ समय के लिए उसका मन सुन्न हो जाता है, विचारों का उतार चढ़ाव रुकने लगता है। यही कारण है कि वह महसूस करता है कि उसे शांति मिल रही है। लेकिन ओशो कहते हैं यह शांति असली नहीं है, यह केवल विचारों को दबाना है। यह वैसा ही है जैसे कोई कमरे में गंदगी हो और आप उसे झाड़ू से हटाने के बजाय अंधेरे में पत्थर फेंक दें। गंदगी हटती नहीं, बस दिखनी बंद हो जाती है। 2. ध्यान और शराब में मूल अंतर। ध्यान और शराब दोनों ही मन को बदलते हैं, लेकिन दिशा बिल्कुल उल्टी होती है। शराब क्या करती है? आपकी चेतना को नीचे गिराती है, मन को धुंधला बनाती है, आपको वास्तविकता से दूर ले जाती है। नशा खत्म होते ही पुरानी समस्याएं दोबारा सामने आ जाती है, बल्कि और भारी होकर। ध्यान क्या करता है? आपकी चेतना को ऊंचा उठाता है, आपको स्पष्टता देता है, आपको वास्तविकता के साथ सामंजस्य में लाता है। समस्याएं मिटती नहीं, बल्कि आप उन्हें देखने और बदलने की शक्ति पा लेते हैं। ओशो कहते हैं ध्यान नशा नहीं है, यह जागरण है। शराब नींद है, ध्यान पूर्ण जागरूकता। 3. शराब से बचना क्यों आवश्यक है? ओशो शराब को पाप नहीं कहते, वे कहते हैं कि यह मूर्खता है, क्योंकि यह आपको वही नहीं देती जिसकी तलाश आप कर रहे हैं। आप पीते इसलिए हैं कि शांति चाहिए, पर शराब शांति नहीं देती, वह तो सिर्फ नींद देती है। इंसान जब ध्यान में प्रवेश करता है तो उसे समझ आता है कि असली सुख कहीं बाहर नहीं, बल्कि अंदर है। शराब मन के द्वार बंद करती है, जबकि ध्यान मन के द्वार खोलता है। 4. क्या शराबी व्यक्ति ध्यान कर सकता है? ओशो, वह शराब के आनंद से अनंत गुना गहरा होता है। जब किसी को ध्यान का स्वाद लग जाता है, उसे कृत्रिम नशे की जरूरत नहीं रहती, उसे खुद अपने भीतर का रस मिलने लगता है। एक ऐसा सुख जो किसी चीज पर निर्भर नहीं। ओशो कहते हैं ध्यान की एक बूंद भी 1000 शराब के प्यालों से बड़ी है। 5. शराब क्यों नहीं छोड़ पाता इंसान? क्योंकि समस्या शराब नहीं, दर्द है, तनाव है, अकेलापन है। जब तक उसकी जड़ें खत्म नहीं होंगी, शराब छूट भी जाए तो फिर मन किसी और नशे की ओर भागेगा। ध्यान इन जड़ों को काटता है, वह आपको आपके दर्द के केंद्र तक ले जाता है, जहां से मुक्ति शुरू होती है। ओशो कहते हैं भागने से मुक्ति नहीं, सामना करने से मुक्ति होती है। 6. ध्यान कैसे बदलता है जीवन? जो इंसान ध्यान में डूबता है वह धीरे धीरे गहराई से बदलने लगता है। उसका मन शांत होने लगता है, विचार कम हो जाते हैं, तनाव पिघलने लगता है, भीतर ऊर्जा का संचार होता है, क्रोध, दुख, चिढ़ कम हो जाती है, संबंध बेहतर होने लगते हैं। जब भीतर इतनी रोशनी भरने लगे तो शराब जैसी धुंध भला कैसे टिक सकती है? जब भीतर इतनी रोशनी भरने लगे तो शराब जैसी धुंध भला कैसे टिक सकती है? 7. ध्यान का सरल तरीका। ओशो स्टाइल। ओशो का ध्यान सहज और प्राकृतिक है। वे कहते हैं पहला चरण, शरीर को मुक्त होने दो। 5 मिनट तक गहरी सांसें लो, खुद को ढीला छोड़ो, तनाव को बाहर फेंको। दूसरा चरण, विचारों को आने दो, उन्हें रोकना मत, बस साक्षी बनकर देखो, जैसे किसी सड़क पर यातायात गुजर रहा हो। तीसरा चरण, भीतर उतर जाओ, शांत बैठ जाओ, अपने भीतर की नीरवता का स्वाद लो, कुछ मिनट भी काफी है। धीरे धीरे यह तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा बन जाता है। ओशो कहते हैं साक्षी भाव ही असली नशा है, दिव्य नशा। यह आत्मा का शराब है जो कभी उतरती नहीं। 8. शराब छोड़ने का एकमात्र तरीका। ओशो समाधान को बहुत सरल भाषा में कहते हैं शराब को मत छोड़ो, ध्यान पकड़ो। जब ध्यान गहरा होगा, शराब अपने आप छूट जाएगी। रोकने से इच्छा और मजबूत हो जाती है, लेकिन जब कोई ध्यान की वास्तविक आनंद यात्रा पर निकलता है तो शराब की जरूरत अपने आप मिट जाती है। 9. निष्कर्ष, असली शक्ति भीतर है। ओशो हमें याद दिलाते हैं जीवन ध्यान से बदलता है। शराब आपको कुछ पल की झूठी राहत दे सकती है, ध्यान आपको स्थायी, गहरी और असली शांति देता है। शराब धुंध है,
ध्यान रोशनी, और जो व्यक्ति रोशनी को पहचान लेता है वह कभी धुंध में वापस नहीं लौटता। अगर मेरा बात अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।